हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ITT आइकन में। आज के क्लास में हम क्लास 10th के ज्योग्राफी भारत संसाधन एवं उनके उपयोग के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे और इसमें कुछ नए क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं। तो आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास पहला सवाल दिया है, विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है, यानी पीने लायक कितना जल है भारत में, पूछ रहा है। कितना है दिया है? 3%, 3.5%, 2.5% या 2%। तो भारत में जो पीने योग्य जल है वो आपका 2% है। कितना है? 2%, जिसको मृदु जल भी कहा जाता है। मृदु जल मतलब पीने योग्य, यानी मरा हुआ जल नहीं, मृदु जल। ठीक है, क्या? मृदु जल। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कह रहा है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कह रहा है गांधी सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, चिल्का झील या फिर लोनार झील। तो भारत का जो कृत्रिम झील है वो आपका है गोविंद बल्लभ पंत सागर। कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है? तो इंदिरा गांधी जो नदी परियोजना है वो कह रहा है कि नहर परियोजना वो किस राज्य में है? ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये राजस्थान में चलाया जा रहा है, राजस्थान में ये स्थित है। इस वजह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? कह रहा है पृथ्वी पर अधिक मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो पृथ्वी पर अधिक जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी पर कितना % जल की मात्रा है? तो है 71%। कितना है? 71% पृथ्वी पर जल की मात्रा है और 29% जो है वो क्या है? 29% जो है स्थल की मात्रा है पूरे पृथ्वी पर। इस वजह से सबसे अधिक जो है जल की मात्रा पृथ्वी पर पाई जाती है। इस वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि पानी जो है नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल के गोलार्ध कहा जाता है? पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? तो पृथ्वी को अगर देखा जाए तो दो हिस्सों में बांटा जाए तो ये है, मान लीजिए पृथ्वी है तो इसको दो बांटेंगे तो ऊपर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और नीचे हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो कह रहा है पृथ्वी के किस भाग को आपका क्या बोला जाता है? जलीय गोलार्ध। तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध जो है उसको जलीय गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है, ऊपर वाले को स्थलीय गोलार्ध। तो राइट ऑप्शन जो है, राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, यानी उत्तरी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? सॉरी, दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? जलीय गोलार्ध। का नीचे वाले भाग को क्या कहा जाता है? नीचे वाले भाग को जलीय गोलार्ध कहा जाता है और ऊपर वाले को स्थलीय, क्योंकि ऊपर जो है उत्तर दिशा है और नीचे जो है दक्षिण है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन यहाँ ये हो जाएगा बी, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है। क्या? दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती है? कह रहा है जो हिमालय से नदियां निकलती है वो किस प्रकार बहती हुई आगे बढ़ती है? तो वो है क्या हो जाएगा? पूर्वरोपित, यानी क्या होगा? पूर्वरोपित। हिमालय से जो नदियां निकलती है तो सीधे वो जिस मार्ग से जाती है सीधी वो चली जाती है, ना कि वापस रिटर्न आती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पूर्वारोपित हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल की मध्य सीमा को बनाती है? कह रहा है कोसी नदी, तीस्ता नदी, काली नदी, गंडक नदी। तो भारत और नेपाल की सीमा को कौन बनाती है? तो है कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? नेपाल से ही आती है। क्या? ये नेपाल से ही बहकर क्या आती है? बिहार में। इसे बिहार में
शुक नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। कोसी नदी जो है बिहार और नेपाल के बॉर्डर को जोड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। कह रहा है गंडक नहर, इंदिरा गांधी नहर, सोन नहर, भाखड़ा नागल नहर। तो भारत की सबसे लंबी नहर है तो है इंदिरा गांधी नहर। कौन सी? इंदिरा गांधी। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये कहां पर है? तो ये है आपका राजस्थान में। कहां है? राजस्थान में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? ऑप्शन दिया है 65%, 70%, 55%, 60%। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। यानी 65% जो है प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा होती है। कितना? 65%। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है जल किस प्रकार का संसाधन है? जल जो है किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन दिया है चक्रीय संसाधन, जैव संसाधन, अजैव संसाधन या फिर अनवीकरणीय संसाधन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए चक्रीय संसाधन होगा। क्या होगा? जल जो है चक्रीय संसाधन, यानी जब हम यूज कर लेते हैं तो हमें पुनः जब वर्षा होती है तब पुनः हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, वैसी संसाधन जो हमें पुनः चक्रण द्वारा प्राप्त हो सके उसे क्या कहते हैं? पुनः चक्रण संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो या फिर कहें तो चक्रीय संसाधन भी उसी को कहते हैं। तो ये कह रहा है जल किस प्रकार का संसाधन है? तो चक्रीय संसाधन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है वान सागर नामक जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कह रहा है वान सागर नामक जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सतलज नदी पर, कोसी नदी पर, महानदी पर या सोन नदी पर? तो वान सागर जो है वो आपका हो जाएगा महानदी पर। कहां पर? कहां पर हो जाएगा? महानदी पर हो जाएगा। कौन सी? वान सागर झील जो है कहां पर है? महानदी पर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन दिया है कृष्णा नदी पर, ताप्ती नदी पर, नर्मदा नदी पर, गोदावरी नदी पर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कुल जल की कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? अगर पूरा जल की मात्रा देखा जाए तो कह रहा है कितना प्रतिशत जल की मात्रा, कितना प्रतिशत जो है महासागरों में निहित है? ऑप्शन दिया है 9.5%, 95.5%, 96%, 96.5। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 95.5% जो है जल जो है महासागरों में निहित है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया सर्वाधिक वर्षा होती है कहां पर? सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में। ठीक है, भारत में पूछेगा तो आपको बताना है। ऑप्शन दिया है कोचीन में, मानसीराम में, चोरापूंजी में या फिर पूर्णिया में। तो अगर भारत में पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा बी, यानी मानसीराम में। ठीक है, मानसीराम कहां पड़ता है? मेघालय में। कहां पर? मेघालय में। अगर बिहार में पूछ देगा तो सबसे वर्षा कहां होती है? तो बिहार में पूछेगा तो क्या मारना है? किशनगंज में। कहां पर होती है सबसे वर्षा? बिहार में देखा जाए तो कहां होती है? बिहार में, किशनगंज में। अब पूरी भारत लेवल पर देखा जाए तो सबसे वर्षा होती है मानसीराम में, जो मानसीराम कहां पड़ता है? मेघालय राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं देश में बांध को किसने भारत का मंदिर कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत में के बांधों को क्या कहा है? भारत का मंदिर कहा है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? कह रहा थी कि बागमती, सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी या फिर कोसी नदी। तो कह रहा है बिहार की सबसे नदी घाटी परियोजना, पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, कोसी नदी घाटी परियोजना सबसे बिहार की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इनमें कौन सा मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है? यानी कि दूषित जल, मानव निर्मित जल, वर्षा जल, सागर जल। तो इसमें जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी दूषित जल है जो है मछलियों के संख्या में गिरावट का मुख्य कारण बन सकता है, या फिर कहें तो उनके अस्तित्व को समाप्त कर सकता है। कौन सी? दूषित जल। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिहार में अति जल दोहन के भूमि जल में किसका तत्व संकेंद्रित है? ठीक है, ऑप्शन दिया है क्लोराइड का, लौह का, फ्लोराइड का, आर्सेनिक का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा?
राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी आर्सेनिक जो है मात्रा इसका क्या हो जाएगा, अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? कह रहा है नर्मदा नदी पर, ताप्ती नदी पर, गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर। तो सरदार सरोवर बांध जो है वो आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया। कौन सी? नर्मदा नदी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? इंद्रपुरी जलाशय कह रहा है असम में, केरल में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बिहार में इंद्रपुरी जलाशय। कौन सी? इंद्रपुरी जलाशय कहां पर है? बिहार में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? कह रहा है भाखड़ा नागल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चंबल परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना। तो राजस्थान में पूछ रहा है, तो वहां पर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी, इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में ही चलाया जा रहा है, तो वहां की प्रमुख परियोजना हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? कह रहा है 113वां स्थान, 133वां स्थान, 100वां स्थान या फिर 123। तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, यानी 133वां स्थान है। कौन सा? 133वां। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वो कौन सी है? तो हिमालय से जो नदियां तंत्र बनाकर निकलती है वो आपकी हो जाएगी सिंधु हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सिंधु हो जाएगी। फिर आपका गंगा भी हो जाएगा। ठीक है, आपकी ब्रह्मपुत्र भी हो जाएगी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र भी नदी हो जाएगी। और इसमें कह रहा है नहीं है, नहीं वाला हमको बताना। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सी। कौन सा? सी, यानी सॉरी सी नहीं होगा। कौन सी? महानदी होगा। कौन सी? महानदी, यानी कि बी नंबर होगा। और ये जो है ये तीनों नदियां ये आपके हिमालय से ही तंत्र परिवहन तंत्र अपना बनाकर निकलती है। ठीक है, तो ये जो है महानदी हिमालय की परिवहन तंत्र की भाग नहीं है। ठीक है, तो राइट का ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। मतलब भारत में सबसे ज्यादा जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? कह रहा है कि घरेलू उपयोगों में, व्यापार में, उद्योगों में, सिंचाई में। तो भारत में सबसे जल का जो उपयोग किया जाता है वो आपका सिंचाई व्यवस्था में किया जाता है। कहाँ पर? सिंचाई व्यवस्था में जल की मात्रा अधिक मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 11%, क्योंकि सबसे अधिक जल जो है आपके महासागरों में निहित है। तो इस वजह से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही बस।